आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं 4 दिसंबर को। तैयारियां चल रही हैं पिछले कई महीनों से। इलेक्शन भी टाल दिया गया था, लेकिन जिस तरीके की कोशिशें रहीं और तैयारियां रहीं, कुल मिलाकर के अब 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। जिन लोगों के टिकट काटे गए, उन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी का बायकॉट किया और उनके खिलाफ विरोधी मोर्चा खोल दिया, सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भी रहे जिन्होंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन वो इतने मायूस और इतने गमज़दा हुए कि अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने दिल पर इतना सदमा लिया, क्योंकि जब एक पार्टी का कार्यकर्ता अपने तन मन धन से और एक लंबे वक्त से पार्टी के लिए लगा हुआ रहता है, एक मजबूत करने का काम करता है पार्टी को, उस पार्टी को जिसका इलाके में लोग नाम लेना नहीं चाहते, उस पार्टी को जिसको लोग इलाके में जानते नहीं हैं, तो एक कार्यकर्ता की ही मेहनत होती है और ये कार्यकर्ता का ही जोश और जज्बा होता है जो पार्टी को लोगों के बीच में ले जाने का काम करता है। लेकिन अफसोस करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी से इस तरीके की उम्मीदें नहीं की जा रही थी। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमने भी देखा जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने टिकट बेच करके जो है लोगों को प्रत्याशी बनाया है। काउंसलर की टिकट बेची गई हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग वार्ड से। ऐसे कई मामले सामने आए, विरोध प्रदर्शन भी लोगों ने किए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, शास्त्री पार्क से, गांधीनगर विधानसभा से हाई टेंशन टावर पर चढ़ गए हसीबुल हसन, जिनके कागज़ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में रखे हुए थे। वो अपने कागज़ मांगने के लिए टावर पर चढ़ गए हाई टेंशन पर, जिनको उनके पेपर नहीं दिए जा रहे थे। हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उन्होंने वहाँ से कूदने की धमकी दी, तब जाके उनको वो कागज़ उनके ओरिजिनल दिए गए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि मेरा टिकट काट दिया गया है और ऐसे आदमी को दे दिया गया है जिसने ज़मीन पर रह कर के पार्टी के लिए कोई भी काम नहीं किया। हालांकि वो शास्त्री पार्क से जो है पूर्व पार्षद भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से। ऐसी ही एक तस्वीर दूसरी रही ओखला जामिया नगर इलाके में, जाकिर नगर से महमूद की, जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे और उन्होंने दिन देखा ना रात देखा। तमाम लोगों की उन्होंने मदद की ज़मीनी स्तर पर, और हर हाल में, हर प्रदर्शन में, हर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इलाके के लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पूरा समर्थन इलाके का उनके साथ में रहा और अभी भी है। इस बात को उन्होंने अपने फेसबुक पर आकर के खुद बताया कि मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि आखिर मेरी कहाँ कमी रह गई जो मुझे टिकट नहीं दिया गया। उनका भी टिकट काट दिया गया। लेकिन अब दूसरी बात यह है, ऐसा ही एक मामला सामने आया मालवीय नगर विधानसभा के वार्ड 149 से तबस्सुम फातिमा का। वो भी पार्टी के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर काम कर रही थी। उन्होंने भी लोगों का लड़ लड़ के जो है इलाज कराया आम आदमी पार्टी के बैनर पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में। लोग उनको भी जो है बहुत सम्मान की नज़रों से देखते हैं। पार्टी के अंदर उनकी भी छवि अच्छी है और हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। महमूद का भी इंटरव्यू हमने किया था और तबस्सुम फातिमा का भी हमने किया था इंटरव्यू। मजाक मजाक में लोग उनको अंधभक्त तक कहते हैं, तबस्सुम फातिमा को, कि ये आम आदमी पार्टी की अंधभक्त हैं, केजरीवाल जी की अंधभक्त हैं। लेकिन उनकी भी अंधभक्ति अब दूर हो गई है, क्योंकि उनका भी टिकट कट गया, तो वो भी अब कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है, आप लोगों को ये बात बताने का मतलब यही है कि ये सियासत है। सियासत में लोग अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, या जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको किसी बैनर की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरा खुद का मानना यह है।
लेकिन अब एक और मामला 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल है। ये वीडियो जो बताई जा रही है ये अंबेडकर नगर विधानसभा की बताई जा रही है, जहाँ से अजय दत्त आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और नारे लग रहे हैं कि जीजा साली नहीं चलेगी। इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये नारे लगाने की वजह क्या है, ये जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें और भी वीडियो मिली। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर भी टिकट काटने का जो है मामला सामने आया है, जिनका टिकट इसलिए काट दिया गया, नॉमिनेशन जब वो भरने गई कि उनके कागज़ों में कुछ कमी पाई गई है, इसलिए उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया। और जो विधायक हैं अजय दत्त, उन्होंने अपनी साली का नाम वहाँ पर दे दिया, जिसके बाद इलाके में माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्मा गया और लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और इलाके में लोगों ने जमकर नारेबाजी की कि जीजा साली नहीं चलेगी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद हम आपको वो सुनवाएंगे जो लोगों ने अपने अपने बयान, अपने अपने वर्जन वहाँ पर दे रहे हैं और जो मामले को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीजा साले नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीजा साले नहीं चलेगी, 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 जीजा साले नहीं चलेगी। अरे दत्तर से बैठ नहीं, अब तेरी खैर नहीं। 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 जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी। अरे तुझसे बैर नहीं, अरे तुझसे बैर नहीं, अरे तुझसे बैर नहीं। जीजा साली, जीजा साली, जीजा साली, जीजा साली। अरे तुझसे बैर नहीं, अरे तुझसे बैर नहीं। जीजा साली, जीजा साली, और जीजा साली, और जीजा साली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और जीजा साली नहीं चलेगी, जीजा साली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जीजा साली नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी। अजय तुझसे बैर नहीं, अजय तुझसे बैर नहीं, अजय तेरे से बैर नहीं, अजय तुझसे बैर नहीं। जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साली नहीं चलेगी, जीजा साली नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साली से बैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं। अजय दत्त तेरे से बैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं। अजय दत्त तेरे से बैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं। जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी। संतोष बहन जिंदाबाद, संतोष बहन हम तुम्हारे साथ हैं, संतोष बहन हम तुम्हारे साथ हैं। अजय दत्त तेरे से बैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं। अजय दत्त तेरे से बैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं। अजय दत्त तेरे से बैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं। जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी, जीजा साले नहीं चलेगी। मेरा नाम अकबर आलम है, मैं वार्ड नंबर 167 का निवासी हूँ। इस बार जो आम आदमी पार्टी ने ये टिकट का जो बंटवारा किया है, मुझे नहीं लगता कि जिसने काम किया उसको टिकट दी गई है। ये टिकट बहुत तरीके से बेची गई है और मैं पिछले 8-10 सालों से केजरीवाल के साथ और क्या नाम आम आदमी पार्टी के साथ काम करता चला आया हूँ। मैंने कई बार बूथ इंचार्ज का भी इलेक्शंस में ड्यूटी करी है, लेकिन इस बार का जो ये टिकट बंटवारा हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी अब नेशनल से इंटरनेशनल होती जा रही है। इसलिए जो इनके बंदे हैं और जो ये हैं, ये चोरी के चकारी का काम कर रहे हैं और जो मेहनती बंदे हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं कई सालों से, उनको टिकट ना देके और दूसरों को टिकट दे रहे हैं, वो भी पैसे के नाम पे। और ये मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से वार्ड नंबर 167 से आम आदमी पार्टी जीत पाएगी। हम तो नहीं वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को और न ही हम अपनी फैमिली को करने देंगे और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ही मना करेंगे आम आदमी पार्टी को वोट ना करें। मेरा नाम शमशेर आलम है, मैं खानपुर निवासी वार्ड नंबर 167 से। मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिनसे ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब जिनको टिकट मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला, और जिनको मैं जानता तक भी नहीं है, मेरा पूरा फैमिली और ये पूरा हमारा, उनको टिकट मिल गया। उनको चुनाव नहीं देंगे, उनको वोट नहीं करेंगे कोई भी। और यहाँ पे मतलब एक धंधा बना दिया गया है पैसे दे के, मतलब जिनको अभी तक
उम्मीद थी टिकट देने का, उनसे टिकट पैसे के लालच देके या कुछ भी करके मतलब टिकट खरीद लिया गया उनका, मतलब किसी और को दे दिया। यहाँ मतलब धंधा बना लिए, बिजनेस बना लिए। वो यहाँ पे विकास भी करते थे, अच्छा काम भी करते थे। मैं ये की संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो करप्शन चल रही है उस करप्शन को बंद कर दिया जाए। और ये हम चुनाव नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा चुनाव, सपोर्ट में कोई नहीं खड़े होंगे बस। मेरा नाम जस्सी, वार्ड नंबर 167 खानपुर। ऐसा है जी, केजरीवाल ने जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या गड़बड़ करी बीच में जी। हमारे कार्यकर्ता को टिकट दी नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, गली की समस्या है, सब कुछ है, वो कहाँ से ठीक होगी जी। मेरी फैमिली या मेरा अन्य पड़ोसी कोई भी उन्हें वोट नहीं दे पाएगा, ना ही हम सपोर्ट करेंगे ना पूरी फैमिली। मैं तो अपने पड़ोसी को ही बोलूंगा उन्हें सपोर्ट ना करे, क्योंकि उन्हें टिकट बिक दी है, उन्हें पता नहीं क्या गड़बड़ करी है बीच में, ये हमें खुद नहीं पता। कृपया करके आप अपना वोट केजरीवाल को ना दीजिए एमसीडी चुनाव में। नमस्कार, मैं जसवीर शिवहरी मिश्रा, वार्ड नंबर 167 खानपुर का रहने वाला हूं। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जो कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो काम करने वाले हैं उनको ही टिकट नहीं मिला और जो निचले स्तर पर काम करते हैं उन्हें टिकट नहीं दे रही है, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे। जो काम करते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें, जिन्हें कोई जानता ही नहीं उन्हें टिकट मिला है। मेरा नाम साकिब है, मैं खानपुर एक्सटेंशन 167 का वार्ड का निवासी हूं। और इस बार जो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव होने वाला है और इसमें पैसे की लेन देन हुई है, और जो जिन कार्यकर्ताओं ने लगभग 8-10 साल से काम जो किया है पार्टी के लिए और उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, इसी वजह से हम लोग नाराज हैं और इस बार हम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। मैं राजीव मिश्रा, मैं वार्ड नंबर 167 खानपुर का निवासी हूँ। मैं जो हमारे जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के नेता, उनको टिकट ना देके किसी दूसरे को टिकट दी गई है, इसलिए मेरे को खेद है। और मैं अपनी पूरी फैमिली को और मैं अपने आप को वोट ना डाल के, मैं और ना किसी पार्टी को डाल के मैं इनको वोट नहीं दूंगा, और ना अपने यार दोस्त ना अपने किसी फैमिली मेंबर को वोट नहीं देने दूंगा आम आदमी पार्टी को नेता। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश है और मैं खानपुर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 167 से। और हमारे जो कार्यकर्ता थे इस बार एमसीडी के, उनको टिकट नहीं दी गई है, पता नहीं जन कहाँ से किसको टिकट दे दी गई है। अब हमें कोई समस्या आएगी तो हम किससे बोलेंगे, तो इसलिए मैं केजरीवाल की सरकार को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करेगी। धन्यवाद। मैं सुदेश सिन्हा, वार्ड 167 से हूँ। यहाँ पर जो लोगों ने बहुत वार्ड में काम किया उनको टिकट नहीं मिली, और जिन्होंने काम नहीं किया उन नए चेहरों को टिकट दे दी। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं केजरीवाल सरकार को किसी भी, ना तो अपना वोट दूंगा ना ही अपनी फैमिली का वोट दूंगा। मैं उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरा नाम अंकित है, मैं 167 खानपुर से हूँ। मेरा ये कहना है कि इस बार जो पहले से काम करते हुए आए हैं 10 साल से, इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, ठीक है। तो इसलिए मेरा टिकट अब आम आदमी पार्टी को इस बार नहीं है, क्योंकि ये पैसों का हेर फेर हुई है। आम आदमी पार्टी में पैसों में टिकट खरीदी गई है और बेची गई है। मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 167 खानपुर का निवासी हूँ। जिनको यहाँ पर टिकट मिलना था, जो 10 सालों से काम कर रहे थे, उन्हें टिकट न मिलने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। इस वजह से मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा और खास करके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा। मेरा नाम वसीम अकरम है, मैं वार्ड 167 खानपुर में रहता हूँ। जिसको एमसीडी का टिकट मिला है उसको मैं जानता तक भी नहीं हूँ। जो काम कराने वाले बंदे हैं सब, उसको टिकट नहीं मिला है। और मैं और मेरा फैमिली जो पार्टी में उठा है आम आदमी के, उसको वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं चांदनी, वार्ड नंबर 167 खानपुर से। इस बार की टिकट यहाँ से बेची गई है। ना मैं अरविंद केजरीवाल को वोट दूंगी और ना मैं किसी और को देने दूंगी। नमस्कार, मैं रेखा बोल रही हूँ, 167 से वार्ड खानपुर में मैं रहती हूँ और यहाँ की टिकट बेची गई है। अब हम लोग केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रेशमा, वार्ड 167 कानपुर से बोल रही हूँ। इस बार का यहाँ का टिकट बेचा गया और इस बार मैं अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी। तो ये तमाम ऐसी बातें थीं और तमाम ऐसी तस्वीरें थीं जो सियासत में जब चुनावी माहौल होता है, चुनावी सरगर्मियां होती हैं, तो ये अक्सर आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसमें कोई कार्यकर्ता नाराज़ होता है तो कोई पार्टी
के बड़े लीडर नाराज़ रहते हैं तो ये नाराज़गी चलती रहती है। पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अब ऐसे में फैसला आवाम को करना होता है। जो लोग हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको समझने की ज़रूरत है कि सियासत क्या है। वो लोग तो बखूबी समझते हैं, जो लोग राजनीति में हैं, वो राजनीति में जो जुड़े हुए लोग हैं वो राजनीति को समझते हैं। लेकिन जो आवाम राजनीति से जुड़ी हुई नहीं होती है, जिसको सियासत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वो भोली भाली जनता होती है, जिसे बड़ी आसानी से मूर्ख बना लिया जाता है। कुछ लुभावने लालच देकर, कुछ जज्बाती बातें बताकर, कुछ उनके भावनाओं के साथ में कुछ मीठी मीठी बातें करके उनको बेवकूफ़ किसी न किसी तरीके से बना लिया जाता है। लेकिन अब आप देखिए, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ कुछ कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्यकर्ता आज अगर इस पार्टी में है, अगर मान लीजिए वो बीजेपी पार्टी में नहीं है कोई कार्यकर्ता और वो बीजेपी पार्टी की कमियां गिना रहा है आपको कांग्रेस में रहते हुए, और उसको कांग्रेस की तरफ से अगर उसको निकाला जाता है या उसकी जो ज़रूरत है या उसकी जो टिकट है, जैसे अभी चल रहा है, उसको टिकट नहीं दी जाती तो वो बीजेपी में शामिल हो जाता है और फिर उसको कांग्रेस की सारी बुराइयां नज़र आने लगती हैं। तो फिर उसके लिए बीजेपी अच्छी हो जाती है और कांग्रेस बुरी हो जाती है। उसी तरीके से अगर कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और उसकी टिकट काटी जाती है, उसके साथ उस पार्टी में अन्याय होता है, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है और वो तमाम बुराइयां जो उसको कांग्रेस के अंदर नज़र आती थी, तो वो ही बुराइयां उसको सारी आम आदमी पार्टी के अंदर नज़र आने लगती हैं। वो खुलकर इन बातों को बोलता है। तो ये बातें आवाम को समझने की ज़रूरत है। पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी का चेहरा बदलते हैं, अपनी मानसिकता को नहीं बदलते। जो जिस मानसिकता का होता है, वो चाहे आम आदमी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या MIM में हो, वो किसी भी पार्टी में हो, वो सिर्फ अपनी पार्टी का लोगो चेंज करता है, अपनी मानसिकता नहीं बदलता। जो लोग मेहनती हैं, जुझारू हैं, कौम परस्त हैं और आवाम का दर्द अपने दिल में रखते हैं और आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि वो मेहनती हैं, उनके दिल में कौम का दर्द है, वो जनता का दर्द अपने दिल में रखते हैं। तो वो चाहे वो किसी भी पार्टी में रहें, वो उसी काम को करेंगे जो काम वो दूसरी पार्टी में रहते हुए करते थे। तो ये एक ऐसी छोटी सी बात है जो समझने की है। लोग सिर्फ पार्टियां बदलते हैं, पार्टी के चेहरे बदल जाते हैं। जो कांग्रेसी है वो बीजेपी में आ जाता है, जो बीजेपी का है वो कांग्रेस में चला जाता है। तो ये इधर से उधर कहानियाँ चलती रहती हैं। ये तो छोटा चुनाव है, नगर निगम का जो MCD चुनाव है, लेकिन अब ये इतना बड़ा चुनाव बन गया कि इसमें करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है और बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं अलग अलग पार्टियों के, तो वो सड़कों पर उतर करके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने लिए किसको चुनना है, हम अपने किस कैंडिडेट को चुनें, हम किस पार्टी को चुनें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, जो हमें हमारी परेशानियों को दूर कर सकती है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर सकती है। वो कौन सी पार्टी है, ये तो आपको फैसला करना है। आप हमारी इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आप समझते हैं, सोचते हैं, या जो हम आपको बताना चाह रहे हैं आप कितना उस चीज़ को समझ रहे हैं, या आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी दबाना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि खबर की पहली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिल्ली से एक शाम TV के लिए मैं अब्दुल वाजिद।